लेकिन घोड़े की टांग को भी ठीक तो करना ही, नहीं तो घोड़ा मेरे काम का कैसे रहेगा। तो जब शरीर की रुग्णावस्था आती है तो उसके लिए भी गुरु ने उपाय बताया कि इसका इलाज करो, पर इसका इंतजार नहीं करो। जैसे घोड़े को अलग जान के उसकी हम मरहम पट्टी करते हैं, उसकी मालिश करते हैं, लेकिन साथ साथ हमको ये भी अंदर निश्चय है कि ये घोड़ा मैं नहीं हूं। अंदर हम सुजाग है। जैसे उस दिन एक दृष्टांत चला था कि एक व्यक्ति के घर अचानक एक मेहमान आया जो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़ा बाहर खड़ा किया और खुद मेहमान अंदर गया। तो जो घर का आदमी था वो थोड़ा भुलक्कड़ था और उस समय नशे में भी था, लेकिन फिर भी मेहमान को देख करके उसको ये ध्यान आया कि इसके लिए खाना पीना सामग्री सब लाएंगे तो बना के इसको खिलाएंगे। तो वो घर से बाहर निकला और ताला लगा दिया उसको कि अभी आता हूं। फिर बाहर निकला तो उसको घोड़ा दिखाई दिया, तो उसको लगा ये घोड़ा थका हुआ लगता है। अब इतनी दूर से आया तो थका तो था ही घोड़ा। उसने उस घोड़े की मालिश किया, मालिश करके पालिश करके उसके साथ बड़ा प्यार दिखाया और उसको ही उसकी सेवा में लग गया। अब पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। वहां से एक आदमी आया, उसने बोला भाई तुम यहां बाहर बैठे हो और घर में तुमने ताला लगा रखा है और इस घोड़े के साथ बैठे हो, इसकी सेवा कर रहे हो, क्या बात है। तो नशा भी थोड़ा उसका कम हो गया था शाम तक, और उसको अचानक जब उसने याद दिलाया तो उसकी भूल भी खत्म हुई, जो भुलक्कड़पना था। उसको एकदम से याद आया, अरे मेहमान है घर में, तो मैं तो भूल ही गया था कि इसके अंदर मेहमान है और मैं उसके लिए खाने पीने की सामग्री लेने जा रहा था। ये मैंने क्या किया कि मेहमान को ही ताला लगा दिया। तो अपने ऊपर ही उसको अफसोस हुआ कि मेरे से कैसे ये बड़ी गलती हो गई। उसने एकदम से ताला खोला और अंदर जाके मेहमान से माफी मांगी और उसके लिए खाने पीने की तैयारी करने लगा। तो बोला ऐसी हालत जीव की है कि अंदर जो मेहमान बैठा है, परमात्मा जो हमारे पास है, मेरे पास आया है, उसकी सेवा तो हम भूल जाते हैं, लेकिन इस शरीर की सेवा बहुत याद रहती है। दिन भर इसके साथ अटैच हो जाते हैं और इतने अटैच हो जाते हैं कि हमको भूल ही जाता है कि मेहमान को हमने ताला लगा रखा है। तो जो हमको काम करना था, जो पहले उसकी सेवा करनी थी, वो तो भूल गए। इसी तरह हर मनुष्य इस बात को भूल गया कि हम किस काम के लिए आए थे। उसको ये शरीर दिखाई देता है घोड़ा, और इसकी सेवा में, इसके प्यार में, इसको खिलाना, इसको पिलाना, इसकी सेवा, धर्म, इसमें ही इंसान भूल गया। फिर जब गुरु याद दिलाता है, अरे तुमने तो बाहर से ताला लगा के रखा है, अंदर कौन है? तो याद आता है, अरे अंदर तो भगवान है।
हम तो उसको भूल गए। तो उस भगवान की पहचान आके देता है। जब गुरु हमारे जीवन में आता है, वो हमको अपने हृदय में स्थित परमात्मा की याद कराता है कि तुम भुलक्कड़ हो गए हैं और भूल से शरीर को ही सब कुछ मान के बैठे। इसी की उन्नति चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए खाना चाहिए, इसके कुटुंब परिवार, इसका घर, उन सब की चिंता है, पर मेहमान की चिंता नहीं है। परमात्मा के लिए हमके कुछ ध्यान ही नहीं है कि ये जीवन किसके लिए मिला, किस अर्थ के लिए मिला, क्या कार्य करने के लिए मिला। वो गुरु आके हमको हमारा स्वधर्म, वो स्वधर्म हमको याद दिलाता है। लेकिन वो तो फिर भी जल्दी होश में आ गया, पर इंसान इतना चिपका हुआ है इस देह से कि गुरु हमको रोज रोज याद कराता है, रोज ये बात पक्की कराता है कि ये शरीर तो नहीं है। लेकिन हम कैसे इस शरीर से बार बार बंध जाते हैं, कैसे इसी के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, इसके लिए सब जुटाते रहते हैं सारी जिंदगी, सामान, घर, गृहस्थ, माया, व्यवहार। जब किसी की मृत्यु होती है तो थोड़ा शमशानी वैराग्य आता है, अरे ये व्यक्ति चला गया। कोई जवान जाता है तो थोड़ा ज्यादा वैराग्य आता है कि इतनी छोटी उम्र में ही चला गया, हम भी न कहीं चले जाएं। तो हल्का सा आता है वैराग्य, इसको मसानी वैराग्य बोलते हैं। पर ये वैराग्य हमेशा कायम नहीं रहता। जैसे ही शमशान में मुर्दा फूंक के आ गए, फिर वही घर, वही चिंता, वही बच्चे, वही जगत, वही माया का विस्तार।